दोस्तों आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय आपको कितना फ़ायदेमंद है। हमने और आपने अक्सर यही सुना है कि चाय से नुकसान होता है, लेकिन यह आपने गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो यह आपकी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है। दोस्तों आज एक कहानी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यह बताऊंगा कि किस तरीके से चाय बनानी चाहिए और उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आपको चाय कब पीनी है और कितनी मात्रा में पीनी है, और आपको किस समय चाय पीनी है और किस समय चाय आपको नहीं पीनी है। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान लेंगे तो आपके लिए चाय अमृत हो जाएगी। दोस्तों अगर आप पानी को भी गलत तरीके से पीते हैं तो वह भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कि ताकत बढ़ाने की चीज़ भी ज़्यादा खा लेते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। इसीलिए हर एक चीज़ को सही तरीके से खाने व पीने से वह आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और आपको अनेकों बीमारियों से दूर रख सकती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक नगर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन दे रहे थे। तभी वहाँ की सभा में एक व्यक्ति खड़ा होकर गुरुवर से पूछा कि गुरुवर, जब से इस ठंड की शुरुआत हुई है तब से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप मुझे उसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर के समान होती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग चाय को पीते हैं फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन अगर आप चाय को गलत तरीके से पीते हैं तो वह ज़रूर जहर बन जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूँ, और अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए इन 5 चीज़ों को चाय में मिला लेते हो तो ये चाय तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगी। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, रोज़ाना 2 से 3 कप चाय आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इन 5 चीज़ों को जिन्हें मैं बता रहा हूं, अगर आप इन्हें अपनी चाय में डालते हैं तो आपकी चाय आपको अनेकों बीमारियों से दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ा देगी। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वह है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में उपयोग में ली जाती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी फंगल जैसे तत्व होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। यह आपकी चाय में धीमी खुशबू पैदा करती है। अगर आप इसे चाय में डालते हैं तो आपकी चाय में एक अलग तरह की मिठास उत्पन्न होती है। दालचीनी में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे आपके शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उनसे आपको लड़ने में मदद मिलती है और आपके ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है। यह औषधि आपकी धमनियों को खोलने में मदद करती है, जिससे हृदय तक रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहता है और हृदयाघात का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या होना आम बात है। ऐसे में दालचीनी वाली चाय आपके लिए बहुत ही असरदार होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव या रक्त प्रवाह में गड़बड़ी होने के कारण नसों में दर्द होने लगता है। दालचीनी इस दर्द को खत्म करने का काम करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो यह आपके वजन को कंट्रोल करती है। यह आसानी से आपके पेट को कम करने में मदद करती है। अगर आप पेट दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी दालचीनी अच्छा फ़ायदा करती है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। यह सीने के जलन को भी कम करने में कारगर होती है। फिर गुरु उसे दूसरी चीज़ के बारे में बताते हैं जिसे चाय में डालना है, वह है अदरक। अदरक एक ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसे लोग अक्सर चाय बनाते समय चाय में डालते हैं। लेकिन अगर आप अपनी चाय में अदरक नहीं डालते हैं तो आप उससे मिलने वाले फ़ायदों से वंचित रह जाते हैं। बेटा, आयुर्वेद के ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है।
यहाँ तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना ही बताया गया है। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली पाचक के रूप में बताया गया है। यह पाचक अग्नि को भड़काती है और भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मिचली एवं गति के कारण होने वाली परेशानियों के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को हजारों सालों से एक पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं जो कि पेट की गैस को दूर करके उदर वायु की समस्या से निजात दिलाते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ों को ठीक करते हैं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने का काम करते हैं। यह सारी चीज़ें हार्ट अटैक यानी हृदयाघात के जोखिम को कम करते हैं। अदरक फेफड़ों के स्नायु में भी अगर कोई परेशानी है तो उसे भी ठीक कर देती है। और इसके साथ ही अदरक दो तरीके से दिमाग के उपचार में भी लाभदायक होता है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए, दूसरा हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है और दर्द को कम करती है तथा जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपके वजन को कम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसीलिए आपको चाय के अंदर अदरक अवश्य डालनी चाहिए। फिर गुरु उसे तीसरी चीज़ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको चाय में छोटी इलायची भी अवश्य डालनी चाहिए। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल गुण पाए जाते हैं। इसकी मदद से शरीर में डायबिटीज़, तनाव और लीवर में कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को ताकत देने का काम करती है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, आपके रक्त संचार को अच्छा रखती है। इसके साथ ही यह आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। इलायची का सेवन आपको यौन रोगों एवं गुप्त रोगों से भी निजात दिलाती है। यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह के कैंसर तथा त्वचा के कैंसर से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार हमेशा सामान्य बना रहता है और यह रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो चाय में छोटी इलायची का सेवन अवश्य करें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो इलायची का सेवन आपके लिए अमृत का काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है। यह अस्थमा में भी कारगर होती है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर के शुगर यानी इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद करती है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण क्रॉनिक डिजीज यानी एलर्जी और सूजन की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है। जिनको सर्दी, खांसी या गले में खरांश की समस्या रहती है उनके लिए हरी इलायची बेहद फायदेमंद रहेगी। इलायची का सेवन करने से पेट में अल्सर की समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इलायची का रोजाना सेवन करने से पाचन तंत्र की समस्याओं से निजात मिलती है। क्योंकि इलायची का सेवन गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को लगभग 50% तक पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा आप एक इलायची को भोजन करने के बाद ऐसे ही खा लेते हैं तो इससे आपके मुंह की दुर्गंध दूर होती है और दांतों के कैविटीज़ की समस्या खत्म हो जाती है और उल्टी और मिचली की समस्या भी दूर हो जाती है। इलायची का सेवन करने पर लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। इलायची में मौजूद एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जिनको बार बार घबराहट होती है उनके लिए भी इलायची बहुत फायदेमंद होती है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाते हैं, जिससे दिमाग शांत रहता है। इलायची आपके वजन को बढ़ने से रोकती है और आपके मोटापे को कम करती है। इलायची का उपयोग करने से फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी रोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी चाय में छोटी इलायची अवश्य डालनी है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी चीज़ जो आपको चाय में मिलानी है वह है तुलसी की पत्ती। यह दिमाग के लिए फायदेमंद है और सरदर्द में आराम दिलाता है, कान दर्द, सूजन में लाभदायक, सर के जू और लीक से छुटकारा, रतौंधी में लाभदायक, साइनसाइटिस या पीनस रोग में लाभदायक, दांत दर्द से आराम, गले से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद, खांसी में आराम,
सूखी खांसी और दमा में लाभदायक, डायरिया और पेट की मरोड़ में आरामदायक, साथ ही साथ अपच से आराम दिलाता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, मूत्र में जलन से आराम दिलाती है, पीलिया में लाभदायक है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है आदि इसके अनेक फायदे हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे की पत्ती को चाय में मिलाकर सेवन करने से शरीर के अनेकों रोग दूर होते हैं। तो इसीलिए चाय में तुलसी की पत्ती का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, फिर बौद्ध भिक्षु पांचवी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि आपको चाय के अंदर हल्दी डालनी है। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे भोजन में भी उपयोग में ली जाती है। हल्दी जुकाम में फ़ायदा करती है, सर की फुंसियों से आराम दिलाती है, आँखों के दर्द से आराम दिलाती है, कान बहने की समस्या को कम करती है, या गले की खराश से आराम दिलाती है, पेट दर्द से आराम, पीलिया में आराम दिलाती है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, स्त्रियों में स्तन संबंधी रोगों से निजात दिलाती है तथा प्रदर और लिकोरिया में हल्दी फ़ायदेमंद है। दाँत खाद खुजली में भी फ़ायदेमंद है, चर्म रोग में फ़ायदेमंद एवं सूजन से आराम दिलाती है। हल्दी को चाय में मिलाकर पीने से गले की खराश को कम करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, पेट साफ रखती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है तथा यह चर्म रोग सूजन से आराम दिलाती है, डायबिटीज़ को कम करती है। तो इसीलिए चाय में हल्दी का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको चाय किस तरह से बनानी है इसके बारे में समझो। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले 2 कप पानी लेना है, फिर उस पानी को अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें आधा चम्मच अदरक कूट कर डालना है और इसके बाद उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालना है और 1 छोटी इलायची कूट कर उसमें डाल देना है। फिर उसमें 2 पत्ती तुलसी की डालना है और फिर आधा चम्मच हल्दी डालना है। इतना सब कुछ डालने के बाद उसको बहुत देर तक अच्छे से पकाना है। उस पानी में अच्छे से उबाल आ जाए फिर उसमें आपको आधा कप दूध डालना है और उसे धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। चाय को बहुत देर तक पकाने से उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व पानी व दूध के अंदर आ जाते हैं। यह पांचों चीज़ें यानी अदरक, दालचीनी, इलायची, तुलसी की पत्ती और हल्दी भी पानी में अच्छी तरह मिल जाते हैं, जिससे आपकी चाय अमृत बन जाती है। आपको अपनी चाय में चीनी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि चीनी एक मीठा जहर है। आप यदि चाय में चीनी डालते हैं तो यह आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होता है और वह आपकी चाय को जहर बना देती है। इसीलिए अगर आपको अपनी चाय मीठी करनी है तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। फिर आप इस चाय को छान कर एक कप में निकाल लेंगे और थोड़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद ही आपको इसे पीना है। दोस्तों, फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी चाय नहीं पीनी है क्योंकि यह आपके शरीर में आयरन के अवशोषण को कम करती है। चाय में टैनिन नाम का यौगिक पाया जाता है, यह शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीने से मना किया जाता है और आपको कभी भी 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए क्योंकि अधिक चाय चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। चाय में कैफीन होता है और कैफीन के अधिक सेवन से मस्तिष्क संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन चिंता, तनाव और बेचैनी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही अधिक चाय का सेवन अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बनता है। वैसे तो चाय को हृदय रोग में सहायक माना जाता है, लेकिन चाय में मौजूद कैफीन के कारण इसका अधिक सेवन हृदय रोग और अनिद्रा का कारण बन सकता है। चाय के अधिक सेवन से जी मिचलाने की शिकायत पैदा हो सकती है और यह सीने में जलन पैदा कर सकती है। पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ा सकती है जिससे सीने में जलन महसूस हो सकती है। इसीलिए एसिडिटी से जूझ रहे लोगों को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का वजन कम हो जाता है, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको कभी भी अधिक चाय का सेवन नहीं करना है। बस आपको दिन में 2 या 3
कप चाय का सेवन करना है। अगर आप 2 या 3 कप चाय का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस चाय को पीने से आपको 5 ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। इसका पहला फ़ायदा आपके दिमाग को होता है। दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ ही उसमें रक्त के प्रवाह को और भी तेज़ बनाने के लिए यह चाय पीना बहुत प्रभावकारी है। यह आपके दिमाग को तेज रखती है और दिमाग के याददाश्त को बढ़ाती है और आप पहले से अधिक सतर्क और सक्रिय रहते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, क्योंकि चाय में कैटोजिन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। कैटोजिन सूजन के कारण होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करती है। इसका तीसरा फ़ायदा है कि यह आपको डायबिटीज़ की समस्या से निजात दिलाता है। इसका चौथा फ़ायदा है यह आपके बालों और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में से विषाक्त पदार्थों को कम करने में आपकी मदद करती है और डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह त्वचा के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह त्वचा के संक्रमण को और धब्बे से लड़ने में आपकी मदद करता है। यह बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है। चाय की मजबूत इम्यूनिटी पावर कई वायरल संक्रमण से बचने में मदद कर सकती है। इस चाय में मौजूद कैफीन आपके मस्तिष्क को सतर्क रखने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं सूर्यबली सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।